हेलो दोस्तों, आज हम तुमको मेंसुरेशन का पहला टॉपिक व्रत पढ़ाएंगे। ध्यान दें। ये बना एक व्रत। व्रत किसे कहते हैं? केंद्र के ये और पास जो घेरा होता है ये कहलाता है परिधि। ये घेरा क्या कहलाता है? परिधि। क्या कहलाता है? ये परिधि कहलाता है। हाँ। यहाँ से ये जो परिधि बनी होती है, एक लाइन होती है। इस लाइन को बहुत छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर बनाया जाता है, तभी ये परिधि बनती है। केंद्र से परिधि को छूने वाली रेखा समान होती है। केंद्र से परिधि को छूने वाली रेखा समान होती है। केंद्र से परिधि को छूने वाली रेखा समान होती है। या हम कह सकते हैं कि केंद्र से परिधि के किसी भी बिंदु को मिलाने वाली रेखा त्रिज्या होती है। ये सब समान होती है। ये 5 है तो ये भी 5 होगी, ये 5 है तो ये भी क्या होगी? 5 होगी। तो इसको हम क्या कहते हैं? आर। रेडियंस में पढ़ते हैं, क्या कहते हैं? आर कहते हैं। आगे देखते हैं। आगे आती है, ये कहलाती है जीवा। क्या कहलाती है दोस्तों? जीवा कहलाती है। जीवा इसे कह सकते हैं परिधि के किसी दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहती है? जीवा कहलाती है। परिधि के किसी दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? जीवा कहलाती है। क्या कहलाती है? जीवा। ये भी जीवा है, ये भी जीवा है, लेकिन हाँ ये एक व्यास भी है। इसे कह सकते हैं केंद्र से होकर जाने वाली जीवा को व्यास कहते हैं। केंद्र से होकर जाने वाली जीवा को क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। या ऐसे भी कह सकते हैं कि बड़ी वाली जीवा क्या कहलाती है? हमेशा व्यास कहलाती है। बड़ी वाली जीवा क्या कहलाती है? हमेशा क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है। आगे देखते हैं। ओके, आगे केंद्र से होकर जाने वाली रेखा व्यास कहलाती है। केंद्र से होकर जाने वाली रेखा व्यास, केंद्र से होकर जाने वाली रेखा व्यास, केंद्र से होकर जाने वाली रेखा क्या? व्यास कहलाती है। ये क्योंकि हमारी आदत पड़ी हुई है कि हम ऐसे ही इसको काटते हैं, ऐसे नहीं काटते। तो ये आर है और ये आर है, तो व्यास बराबर क्या हो गया? आर और आर 2r। क्या हो गया? आर और आर 2r। अब आगे देखते हैं। आगे हैं, अच्छे समझे फ्रेंड। आगे है दो बिंदु, परिधि के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? जीवा कहलाती है। क्या कहलाती है? जीवा कहलाती है। और ये भी एक जीवा है। ध्यान देंगे ना, अच्छे से ध्यान देंगे, यहाँ पर ध्यान देंगे। केंद्र के जितनी पास जो जीवा होगी वो उतनी ही बड़ी होगी। केंद्र से जितनी ज़्यादा दूरी पर कोई जीवा होगी वो उतनी ही छोटी होगी। दोबारा देखेंगे, केंद्र से जितनी पास दूरी पर जीवा होगी वो उतनी ही बड़ी होगी, और केंद्र से जितनी दूरी पर होगी वो उतनी ही छोटी होगी। जैसे आगे देखते हैं। एक जीवा एक जीवा है। अगर केंद्र से इस वाली जीवा की दूरी 3 सेंटीमीटर है और यहाँ से इस वाले केंद्र से इस केंद्र से इस जीवा की दूरी भी कितनी है? 3 सेंटीमीटर है। तो ये जीवा हो गई ए बी और ये हो गई सी डी। ये कितनी हो गई? ए बी हो गई और ये क्या हो गई? सी डी हो गई। अगर ये 3 सेंटीमीटर है और ये भी 3 सेंटीमीटर, इन दोनों की दूरियां समान हैं जीवा की, तो वो
जो जीवाएं हैं वो भी क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी, यानी बिल्कुल क्या होंगी, समान होगी। ये वाली जीवा और ये वाली जीवा आपस में क्या होगी, समान होगी। जब केंद्र से जीवा की दूरी 3 है और इस वाली ये वाली भी रेखा की, ये वाली जीवा की दूरी भी कितनी है, 3 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो जीवाएं होंगी वो क्या होंगी, बराबर होंगी आपस में। क्या होंगी दोस्तों, बराबर होंगी। आगे देखते हैं, आगे आता है विरत। क्या आता है आगे, विरत है। ये एक जीवा है, क्या है, एक जीवा है। इस जीवा ने इस विरत को 2 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है, 2 भागों में बांटा है। एक छोटा सा टुकड़ा, एक बड़ा भाग। एक छोटा भाग तो दूसरा बड़ा भाग, एक छोटा भाग और एक बड़ा भाग। ये विरत है। विरत के छोटे, इस छोटे से भाग को लघु बोला जाता है। और किसका काटा है, विरत का, इसको बोलेंगे विरत। और जो कटा हुआ भाग उसको बोलते हैं खंड। तो ये क्या हो गया, लघु वृत्त खंड। और जो बड़ा वाला हिस्सा बचा है उसको बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, दीर्घ वृत्त खंड। ये बड़ा होता है, बड़े वाले भाग को दीर्घ रहता है किसका भाग, विरत का। तो विरत को बोलेंगे विरत, और भाग को बोलते हैं खंड। तो दीर्घ वृत्त खंड, ये 2 हो गया। ठीक, आगे देखते, आगे आता है ये केंद्र से परिधि के किसी बिंदु को मिलाने वाली रेखा कहलाती है त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है, त्रिज्या। ये त्रिज्या। तो यहाँ से ये जो होती है ये वाली परिधि, इसको हम क्या कहते हैं, चाप कहते हैं। लेकिन ये छोटा है तो इसको क्या बोलेंगे हम, लघु चाप बोलेंगे। और ये जब बड़ा है तो इसको क्या बोलेंगे हम, दीर्घ चाप बोलेंगे। क्या बोलेंगे, दीर्घ चाप। क्या बोलेंगे, दीर्घ चाप। अभी त्रिज्या है, त्रिज्याएं हैं, तो इस वाले भाग को क्या बोलते हैं, त्रिज्या खंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, त्रिज्या खंड। ये पूरा क्या हो गया, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है वृत्त का, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ये जो पूरा होता है ये कितने का होता है, 360। कितने का होता है, 360। मान लिया जाए ये 100 है और ये कितना बचा फिर, 260। ठीक है। अब ये वाला जो भाग कहलाएगा, नीचे वाला ये कहलाएगा, ये छोटा है तो क्या कहलाएगा, लघु। अब त्रिज्याओं से घिरा हुआ है तो त्रिज्या खंड। तो कहने का मतलब है लघु त्रिज्या खंड। और ये क्या कहलाएगा, दीर्घ त्रिज्या खंड। क्या कहलाएगा, निकालना है लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। कितना है, 100 डिग्री। और टोटल कितना होता है, 360 डिग्री। कितना होता है, 360 डिग्री। इसको हल करेंगे तो आ जाएगा ये इतना, ये कट जाएगा। ठीक है, ये भी समझ में आएगा। तो आगे देखते हैं, आगे देखिए, आगे देखेंगे। ये एक वृत्त है, व्यास और ये व्यास। किसी भी रेखा पर डाला गया लंब तो कितने डिग्री कोण बनाता है, 90 का, 90 का, ये भी 90 का और ये भी 90 का। ठीक है। त्रिज्या खंड से इस वाले का क्षेत्रफल का, इस वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पूछा है, कैसे निकालेंगे। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। कितना होता है, थीटा बटे 360। अब देखते हैं, पाई आर स्क्वायर थीटा कितना है, 90, और ये हो गया 500, 360, 360 हो गया। अब यहाँ देखेंगे हम कि अगर यहाँ से ये बात भी समझ नहीं आती है तो थोड़ा इसको आगे तोड़ लेंगे। आगे कैसे करेंगे,
ये कितना